कभी सोचा है कि जिम में घंटों पसीना बहाने के बाद मसल्स असल में बड़ी और मजबूत कैसे हो जाती हैं? ये सिर्फ वजन उठाने से कहीं ज्यादा है और आज हम इसके पीछे के साइंस को समझने वाले हैं। हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि भाई जितना ज्यादा वजन उठाएंगे उतनी तेजी से बॉडी बनेगी, लेकिन क्या ये सच है या फिर हम कोई बहुत जरूरी चीज मिस कर रहे हैं? चलिए इस आम सोच के पीछे की सच्चाई जानते हैं। तो बात शुरू करते हैं उस जगह से जहां हम सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, यानी जिम से। लेकिन क्या मसल्स की ग्रोथ का असली राज वहीं छिपा है? जवाब सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो। अब यहाँ एक बड़ा ही चौंकाने वाला सच है, मसल्स असल में जिम के अंदर ग्रो नहीं करती। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। जब वजन उठाया जाता है तो असल में हम उन्हें तोड़ रहे होते हैं। असली ग्रोथ तो तब शुरू होती है जब हम जिम छोड़ देते हैं। अगर जिम में नहीं तो फिर कहाँ? भाई इसका जवाब साइंस में छिपा है। चलिए देखते हैं कि वर्कआउट के बाद हमारे शरीर के अंदर असल में होता क्या है। जब मसल्स को चैलेंज किया जाता है तो उनके फाइबर्स में बहुत छोटे माइक्रो टीयर्स पैदा होते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है ना, लेकिन असल में यही वो चिंगारी है जो ग्रोथ की आग को जलाती है। ये एक तरह का कह सकते हैं क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन है। इसे ऐसे समझिए जैसे ये 3 स्टेप्स की एक प्रोसेस हो। पहला डैमेज, मतलब वर्कआउट से दीवार को थोड़ा तोड़ना। दूसरा रिपेयर, जिसमें बॉडी एक कंस्ट्रक्शन टीम भेजती है। और तीसरा ग्रोथ, जहां वो टीम दीवार को पहले से भी ज्यादा मजबूत बना देती है। अब इस पूरी जादुई प्रक्रिया का एक फैंसी साइंटिफिक नाम भी है, मसल हाइपरट्रॉफी। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है मसल्स का बड़ा होना। यही वो प्रोसेस है जो किसी को मजबूत बनाती है। तो अब जब हम साइंस समझ गए हैं तो बड़ा सवाल ये उठता है कि हम इस हाइपरट्रॉफी प्रोसेस को तेज कैसे कर सकते हैं और बेहतर रिजल्ट्स कैसे पा सकते हैं। ये सब कुछ 3 जरूरी पिलर्स पर टिका है। ये 3 पिलर्स हैं: प्रोटीन, जो मरम्मत के लिए कच्चा माल है; आराम, जो कंस्ट्रक्शन का टाइम है; और प्रोग्रेसिव ओवरलोड, जो लगातार चैलेंज बनाए रखता है। चलिए इन तीनों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले प्रोटीन। इसे ऐसे सोचिए जैसे ये आपकी मसल्स के लिए ईंटें हों। अगर एक बड़ी दीवार बनानी है लेकिन ईंटें ही काफी नहीं है तो क्या होगा? कंस्ट्रक्शन रुक जाएगा। मसल्स के साथ भी ठीक यही होता है। दूसरा पिलर है आराम, और यहाँ नींद ही राजा है। कई लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये शायद कामयाबी का सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है। सोते समय हमारी बॉडी ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है। ये मसल्स बनाने का जादुई अमृत है। तो कम नींद का मतलब है सचमुच कम ग्रोथ। और हमारा तीसरा पिलर है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। देखिए, हमारी मसल्स ना बड़ी स्मार्ट होती हैं। अगर उन्हें हर बार एक ही चैलेंज दिया जाए तो वो बोर हो जाती हैं और बढ़ना बंद कर देती हैं। उन्हें लगातार थोड़ा और पुश करना पड़ता है, चाहे वो थोड़ा और वजन हो, एक और रेपिटेशन हो या कम आराम हो। हमेशा आगे बढ़ते रहना जरूरी है। लेकिन सिर्फ सही खाना और भारी वजन उठाना ही काफी नहीं है। सबसे बड़ी मसल तो हमारे कानों के बीच में है। जी हाँ, मसल्स की ग्रोथ उतनी ही मेंटल है जितनी फिजिकल। तो वो कौन सी 3 मेंटल सुपर पावर्स हैं जिनकी जरूरत पड़ेगी? पहली, कंसिस्टेंसी, तब भी जब मन ना हो। दूसरी, डिसिप्लिन, अपने प्लान पर टिके रहने के लिए। और सबसे जरूरी, पेशेंस, यानी धैर्य। ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। रिजल्ट्स आने में समय लगता है। तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। चलिए अब इस सबको एक सिंपल पावरफुल फॉर्मूले में समेटते हैं जिसे कोई भी याद रख सकता है। और ये रहा वो फॉर्मूला। वर्कआउट चिंगारी है, न्यूट्रिशन यानी पोषण ईंधन है, और आराम वो टाइम है जब असल में ग्रोथ होती है। इन तीनों में से किसी एक को भी नजरअंदाज करने का मतलब है अपने रिजल्ट्स को लिमिट करना। ये इतना ही सिंपल है। तो अब ये सवाल आपके लिए है। इन सब बातों को जानने के बाद जरा सोचिए, आपकी अपनी फिटनेस जर्नी में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? क्या प्रोटीन काफी मिल रहा है? क्या नींद पूरी हो रही है? या फिर ये वो मेंटल टफनेस है जो रोक रही है? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि खुद को जानना ही प्रोग्रेस का पहला कदम है।